हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 है, जिसकी ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले सदन के अंदर बिहार के शिक्षा मंत्री ने टीआरई फोर्थ के बारे में यहाँ पर आपको बताया। उसके बाद आज ये जो जेडीयू का ऑफिशियल अकाउंट है, जो सत्ता दल पार्टी है, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल गई कि भाई आपका जो बीपीएससी का जो टीआरई फोर्थ है, तो जो चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया है वो मई 2025 से शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है मई के एंड या जून में आपको ये प्रक्रिया मतलब नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियली तौर पर भी आपके सामने आ चुका है। और देखिए, जो बार बार बात कही जा रही थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, इन्होंने पहले मना कर रखा था। ठीक है, सदन के अंदर क्लियर कर दिया था कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। उसके अंदर जो सीटें बच गई थी लगभग 20,000 प्लस, उसको टेरी फोर्थ में ऐड करके हम देंगे। टेरी फोर्थ का आंकड़ा 80,000 कुछ का था, यानी अगर 80,000 और 20,000 प्लस को मिला ले तो लगभग 1 लाख वैकेंसी यहां पर बन जाती है, जो आपको टेरी फोर्थ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो टेरी फोर्थ के अंदर जो अभी वैकेंसी का नंबर है वो आपके सामने 1 लाख बनता है, लेकिन ये आपके सामने कंफर्म नहीं है। ये शिक्षा विभाग की तरफ से जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं आता तब तक हम तीन चीजों को स्पष्ट नहीं कह सकते। पहला आपके सामने आता है कि वैकेंसी का नंबर कितना होगा। ये वैकेंसी का नंबर अभी किसी को भी कंफर्म नहीं पता है। दूसरी बात, उसके अंदर कितने सब्जेक्ट की कितनी कितनी रिक्ति आएगी, किस पोस्ट के लिए, सपोज पीआरटी के लिए कितनी आएगी, 6 to 8 के लिए कितनी आएगी, इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते। बिहार का जो एस्टेट है उसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये सभी चीजें शिक्षा विभाग की तरफ से जब आपको देखने को मिलेगी तब इनके ऊपर कंफर्म कहा जा सकता है। जब आप लोगों को ये खबर आ गई टीआरई फोर्थ आपका मई में इसकी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों ने देखा होगा आज बीपीएससी की वेबसाइट पर इन्होंने अपना ऑफिशियल कैलेंडर यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब इस ऑफिशियल कैलेंडर के अंदर दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने जो टीआरई फोर्थ की जो एग्जाम डेट है, वो टीआरई फोर्थ की एग्जाम डेट इस कैलेंडर के अंदर कहीं नहीं दी। ये आज ही कैलेंडर आया 20 मार्च को। ठीक है, तो इसके अंदर टीआरई फोर्थ की जो एग्जाम डेट है वो इन्होंने दी नहीं। अब थोड़ा सा बच्चों के माइंड के अंदर फिर टेंशन आ गई होगी, यार फिर टीआरई फोर्थ हाथ से यहाँ पर चला गया। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कुछ चीजें आपकी जो होती है ना वो शिक्षा विभाग की तरफ से कंफर्म होगी, और जो ये वैकेंसी का जो ब्यौरा होता है या वैकेंसी कितने पर आनी है, सब चीज आनी है, वो शिक्षा विभाग की तरफ से जब तक नहीं आएगा तो ये पेपर कैसे करा पाएगा। तो बीपीएससी तो भाई आपका पेपर कराएगा, तो जब तक इनके पास आंकड़े नहीं आएंगे तो तब तक बीपीएससी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता। तो ये तो जो आपके सामने कैलेंडर आ रहा है ये तो रिवाइज भी हो जाता है, इसके अंदर डेट को खाली डाल देना होता है। तो इससे आप लोग घबराना मत यार, ऑफिशियल जो कैलेंडर यहाँ पर बीपीएससी ने जारी करा है और उसके अंदर एग्जाम डेट नहीं आई, तो इसका मतलब क्या टीआरई फोर्थ नहीं होगा। देखिए, होगा, कंफर्म होगा। इस वाली बात को चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे आपके बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, या हम जैसे लोग भी हो, हमने कह दिया टीआरई फोर्थ होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आप लोग परेशान मत हो जाना, ये कैलेंडर के अंदर आपके सामने शामिल हो जाएगी जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से आपके सामने यहां पर रिकॉर्ड देखने को यहां पर मिलते हैं। उसके बाद ही कई सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो टीआरई फोर्थ आपका कंफर्म है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पर तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है, ऐसा सिलेबस है, कैसे होगा भाई, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा बच्चे कितने महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं और कितनी गलाकाट प्रतियोगिताएं इस एग्जाम के लिए यहां पर होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए है, बीपीएससी के साथ साथ आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। देखिए, मेरे पास कल एक न्यूज आ गई थी, मैं चाहता था आज उसको बताना, ठीक है, बट मैंने सोचा कि आज मैं बीपीएससी बता देता हूं, कल केवीएस के बारे में बताऊंगा। और आज आपको रिक्रूटमेंट रूल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल गए थे। तो कुछ और जानकारी के साथ कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से एक दो चीज और मेरे पास आ जाए तो कल मैं केवीएस की जानकारी आपको दूंगा। केवीएस की वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, तो भाई इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने क्या होगी कि बीपीएससी का एग्जाम भी है, मतलब बीपीएससी का टीआरई फोर्थ भी है, एक तरफ केवीएस की वैकेंसी आपके सामने आ रही है, तो आपके सामने दो दो लड्डू आ रहे हैं और वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सामने है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने देख ली। अगर फिर भी आप लोग सोचते हो नहीं यार टीआरई फोर्थ की अभी थोड़ा और लेट हो जाएगा, ठीक है, अभी तो एग्जाम में टाइम लग जाएगा। एग्जाम में टाइम कितना लग जाएगा, आचार संहिता से पहले ले लेंगे आपका एग्जाम। जहां तक उम्मीद है जुलाई के एंड में जहां तक है आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगस्त के बाद आपकी आचार संहिता देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आचार संहिता में ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो पाते एग्जाम, लेकिन आपको पता है कि चुनाव के अंदर भाई आपके स्कूल कॉलेज वगैरह सब मतलब चुनाव प्रक्रिया में लगे होते हैं, आपके बूथ वगैरह सब वहां पर मतलब नहीं मिल पाते, तो इसलिए आचार संहिता से पहले आपका एग्जाम हो जाना है। तो आप लोगों को तैयारी अब ये नहीं है कि नहीं अभी तो बहुत समय है, बहुत आराम से तैयारी कर लेंगे। पहले वाले बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन बैच कंप्लीट कर लिया और दुनिया भर की चीजें कर ली। अगर आप लोग ये सोच रहे हो नहीं मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और मैं निकाल लूंगी, तो गलत फहमी में हो। ठीक है, अब इस गलत फहमी को दूर करने के लिए देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं
क्योंकि इस बार भी पूरा फोकस वही है, जैसे टीआरई फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इस बार भी टीआरई फोर्थ के अंदर ना सिर्फ सिलेक्शन देंगे भरपूर मात्रा में, बल्कि रैंकर्स भी यहां पर हम लोग यहां पर निकालेंगे। तो अब मैंने क्या काम किया, मंडे से एक फ्री आपके सामने सीरीज आने वाली है यूट्यूब के ऊपर। अब देखिए इस फ्री सीरीज के अंदर आपके सामने क्या होने वाला है, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी सीरीज है, जिसका मैंने नाम रखा है एनसीईआरटी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब है जो बीपीएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग हर टीचिंग एग्जाम या हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और जो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है, तो उन सभी टॉपिक को एक एक वीडियो के अंदर यहां पर कंप्लीट करा जाएगा। मतलब इस बार आपको टॉपिक वाइज चीजें मिलेंगी। आप लोगों ने देखा मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने बाकी टीचर से टॉपिक वाइज चीजें करा रखी है कि भैया आप आईएनएम के अंदर ये कराइए, ज्योग्राफी के अंदर ये कराइए, या बिहार के इस टॉपिक को यहां पर कराइए, साइंस के अंदर ये कराइए। अब वन शॉट टाइप आपको वीडियो मिलेगी, मतलब एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक को खत्म कर दिया जाएगा। यानी हर वीडियो से आप कम से कम 1, 2 या 3 नंबर तक अपने कंफर्म करेंगे। तो ये एनसीईआरटी सीरीज आपको शुरू हो जाएगी मंडे से, और ये मंडे से जो आपके सामने एनसीईआरटी सीरीज होगी, या कुछ बड़ी भी हो सकती है। लाइक किसी टीचर को लगता है भाई मुझे सपोज परसेंटेज का टॉपिक कराना है, या मुझे ज्योग्राफी के अंदर कोई टॉपिक कराना है, और उसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की है, तो 2 घंटे भी आपके सामने लग सकते हैं। उस पूरे टॉपिक को एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करा जाएगा। अब आप सोच सकते हो जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब तक कितने इंपोर्टेंट टॉपिक को आप लोग इस एनसीईआरटी एक्सप्रेस के माध्यम से यहां पर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज के नाम से ये फ्री क्लासेस इसकी मेरे यूट्यूब चैनल पर चलने वाली है। रात को 8 बजे चलेगी, कभी जब मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो इसका टाइम बदलकर 6 बजे कर देंगे, और एक दोपहर में चलेगी। मतलब 2 टॉपिक तो कम से कम, या 2 से 3 भी हो सकते हैं, डेली आपको मिलेंगे इस एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज, जो आपके लिए शुरू होने वाली है, प्योर एनसीईआरटी पर आधारित है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपकी बीपीएससी के एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण यहां पर होता है। ठीक है, और ना सिर्फ बीपीएससी के लिए बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण, इनफैक्ट आपके केवीएस के लिए भी। कल मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। 2-4 इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कल आपके सामने आ जाएगी, अदरवाइज मैं आज बनाता हूं उसको। ठीक है, तो कल मैं बता दूंगा, लेकिन इतना जरूर आइडिया दे रहा हूं, आने वाली है बस वो वैकेंसी भी आपके सामने। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपके सामने कर दी। दूसरा, जो बच्चे बैच के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए जिन बच्चों का बैच कंप्लीट होता जा रहा है, फिर उनको रिवीजन बैच मिलता है, वो रिवीजन बैच कंप्लीट कर लेते हैं, और बैच के अंदर जितनी भी चीजें मिलती है, लाइक बुक की बुक मिलती है, ई कॉपी आपको देखने को मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, उसको सारा कंप्लीट करने के बाद वो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक कई फेज ऐसे बच्चों के निकल गए जो कंप्लीट करके पूरा सिलेबस रिवाइज करके बैठे हैं इंतजार में। तो आप लोग अगर बैच के थ्रू तैयारी करो तो सारा मटेरियल यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाता है, आपको इधर उधर भटकने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस पर जाकर आप लोग ले सकते हो। दूसरी बात आपके सामने मैंने कह दी कि अगर आपके सामने बीपीएससी टीआरई फोर्थ का एग्जाम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, टीआरई फोर्थ का एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के एंड में शायद आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगस्त के शुरुआत में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि जैसा आप लोग करंट अफेयर्स के लिए तैयारी करते हो, तो मैं करंट अफेयर्स भी यूट्यूब पर फ्री करवा दूंगा। एप्लीकेशन पर चलती है वो, तो यूट्यूब पर भी फ्री करा दूंगा, लेकिन इसकी मैराथन क्लास मैं आप लोगों के लिए ले लूंगा, और उस मैराथन क्लास में मंथ वाइज में आपको कराऊंगा। वो बड़ी बड़ी होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, उसको मैं करा दूंगा, क्योंकि पिछले 6-1 महीने की तो बड़ी महत्वपूर्ण आपके सामने हो जाती है। तो भाई समय अब आपके पास कम है, अब इसमें रोने वाला मुंह मत बना लेना कि हमने कम कोशिश करी, हमारी किस्मत खराब होगी। 2-2 मौके आपके सामने आने वाले टीचिंग एग्जाम से संबंधित, बीपीएससी टीआरई 4.0 और आपके सामने केवीएस की वैकेंसी, जिसके बारे में मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिया। और मंडे से फ्री सीरीज आपके लिए यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो कमर कस लीजिए। जितना भी इंपोर्टेंट मटेरियल है सारे टीचर को बोल दिया गया है कि भाई कलेक्ट कर लो अपना सारा का सारा खजाना, और अब बच्चों को देना स्टार्ट कर दो। तो एनसीईआरटी एक्सप्रेस शुरू होने वाली है। कौन कौन इसके अंदर बैठकर अपनी सफलता को पाना चाहता है वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कि भाई ये वाली सीरीज शुरू करेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखिए फोकस खाली एग्जाम पास कराने पर नहीं है। एग्जाम पास हो गए ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम पास होगी जॉब लग गई। मजा जब आता है जब बच्चे रैंक लेकर आते हैं और पूरे जिले के अंदर उसका यहाँ पर नाम होता है। तो वही कोशिश हमारी है कि नोटिफिकेशन आने तक, चाहे आप बैच के थ्रू तैयारी करो, चाहे आप लोग यूट्यूब पर भी कर रहे हो, आपको दुनिया भर की चीज आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अपनी कमर कस लीजिए भाई। ठीक है, टीआरई फोर्थ आपके सामने कंफर्म है, मैंने आपके सामने सारी जानकारी बता दी। इसकी भर्ती प्रक्रिया मई से शुरू हो जाएगी, और मुझे लगता है शायद जून के फर्स्ट वीक तक तो आपको ये देखने को मिल जाएगा पूर्ण तरीके से। ठीक है, और बाकी कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी आपके सामने शेयर करूंगा। रोज रोज मुझे शौक भी नहीं होता, हर भर्ती के बारे में ऑफिशियल तौर पर कुछ आता तो बताता हूं, या मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो ये मुझे आज की वीडियो के अंदर बताना था। कोई आपका सवाल बचता है जल्दी से पूछ लीजिए। कल एक गुड न्यूज आपको केवीएस के बारे में भी दूंगा, तो जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं कल उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आज बीपीएससी बताना था। ठीक है, सीटेट के बारे में परसों बता दूंगा। ठीक है, सीटेट के बारे में रुकिए, एक एक करके बता दूंगा। और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका है, जल्दी से अपने अपने सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, क्या है सवाल आपके सामने है।
देखिए बैच के थ्रू तो भाई आप लोग तैयारी करो, तो वहां पर आपकी डेली चल रही है, आप डेली एडमिशन लीजिए, आपकी क्लासेस चलती रहेगी, पुरानी जो लाइव क्लास जो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो चुकी है उनके थ्रू तैयारी करिए। जो जो सिलेबस आपका कंप्लीट होता जा रहा है उसके बाद फिर रिवीजन बैच आपको मिलता है, फिर रिवीजन वहां पर आप लोग साथ के साथ करते रहिए, ठीक है। देखिए आप लोग कह रहे हो सर एस्टेट कब होगा, मैंने बताया तो यार, जो अभी बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर जारी कराया तो उसके अंदर टीआरई फोर्थ की एग्जाम डेट नहीं दी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आपके सामने टीआरई फोर्थ नहीं आएगा। जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से चीजें जारी नहीं होती, जब तक ना तो वैकेंसी का नंबर पता चलेगा कि टोटल कितनी वैकेंसी है, ना तो एस्टेट के बारे में पता चलेगा, ना ही एग्जाम के बारे में पूर्ण रूप से पता चलेगा, ठीक है। तो प्रक्रिया अपनी शुरू कर देगा भाई, उसके लिए आप लोग ज्यादा टेंशन मत होइए। तो एस्टेट की अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ भी बता दूं, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं, कहीं बात ही नहीं चल रही, तो मैं हवा में क्या तीर चलाऊं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, जैसे आएगी आपके सामने शेयर कर दूंगा। और पूछे भाई सर पुराने बैच के बारे में बताओ। पुराने बैच के बारे में क्या करना है भाई, आप लोगों को पुराना कंप्लीट हो गया है, रिवीजन बैच ही मिल गया है, और मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट लगता है या एनसीईआरटी का कुछ लगता है वो भी मैं आपके लिए उसमें डलवा दूंगा, ठीक है। कंटेंट की कमी आपको नहीं पड़ने वाली है, जो आप लोग बैच के अंदर पढ़ने वाले हो इतना कंटेंट आपको मिलेगा, अगर ये भी कर लिया ना तो आपके लिए वो भी काफी रहने वाला है, ठीक है। और पूछे भाई, देखिए 23-25 वालों की जरूर समस्या है, अब इनके बारे में मतलब विडंबना बनी हुई है यार, इनका हो तो हो क्या, ठीक है। तो सरकार से कह सकते हैं कि भाई 23-25 वालों के बारे में भी सोचिए, अदरवाइज आप लोग टीआरई फोर्थ के बारे में आपके मुंह से निकला, पहले भी अनाउंसमेंट यहां पर हो चुकी है, तो उसके बारे में भी आप देखिए। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब ये चांस की बात, 3 चांस को हटाकर 5 चांस की बात हुई थी, तो उसमें 5वें के बारे में जिक्र आया था कि भाई जो टीआरई फोर्थ से थर्ड से वंचित रह जाते हैं तो टीआरई फिफ्थ में उनको मौका मिलेगा, और ये ऑफिशियल तौर पर आया था। जिस प्रकार से आप लोगों ने ट्विटर पर देखा ना, उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन आई थी, ठीक है। उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन आई थी, तो टीआरई फिफ्थ के बारे में जब भी इंफॉर्मेशन आई थी, अब देखिए सरकार उसके ऊपर कितना एक्शन लेती है, ठीक है। तभी 23-25 वाला जो सेशन है उसके बारे में कुछ होगा, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ 6 to 8 की भी भाई सारी वैकेंसी होगी, ये थोड़ी है खाली पीआरटी की होगी या टीजीटी पीजीटी होगी, सभी की वैकेंसी आपके सामने होगी। वैकेंसी का नंबर कितना होगा वो अभी किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। टोटल मिला के अच्छी वैकेंसी आपके सामने होने वाली है, ठीक है। सर आई एम इन बैच, इफ आई कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट प्रॉपर्ली आई विल क्वालिफाई। देखिए जितना आप लोगों को बैच के अंदर मिल जाएगा उसके बाद तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ और करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोग खाली एग्जाम पास करने पर फोकस मत करिए, रैंक के ऊपर फोकस करिए कि हाँ सर बहुत बढ़िया रैंक लेकर आनी है, तभी कॉम्पिटिशन से आप लोग अलग निकलोगे, ठीक है। खाली पास होने तक सीमित रह जाओगे तो उससे मतलब इस अप्रोच को आपको चेंज करना है, ठीक है। और पूछे भाई, एक कह रहा है बीपीएससी और केवीएस में दोनों में से किसकी तैयारी करो। अरे गधो, ये इतना बढ़िया मौका आपके सामने आ रहा है, ठीक है, दोनों की करो। दोनों के अंदर बहुत सारी कॉमन चीजें है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे कहने से दोनों से करिए, क्या पता किस जगह आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कल मिलता हूं 8 बजे। कल एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, लग जाओ तैयारी में, ठीक है, जी जान से तैयारी में लग जाओ। ऐसे मौके नहीं आते, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलते हैं, पता नहीं फिर कब देखने को मिले, क्या पता टीआरई फोर्थ के बाद फिफ्थ बहुत लेट हो जाए, या शायद कभी ना आए, या जल्दी आ जाए लेकिन टीआरई सिक्स ना आए, ठीक है। तो भाई आखिरी मौका मानकर इसको तैयारी करिए, ठीक है, इस प्रकार से तैयारी करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी तैयारी में लग जाइए, जैसे भी आप लोग पढ़ रहे हो यूट्यूब के जरिए, सेल्फ स्टडी या बैच के थ्रू, ठीक है, लेकिन तैयारी करते रहिए। आई होप आपको सफलता जरूर मिलेगी, और इसी साल स्कूल के अंदर आप लोग पढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। थैंक यू।